हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2023 में आई अमेज़न मिनी टीवी सीरीज लीक्ड। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीरीज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। सीरीज स्टार्ट होती है गोवा के ओक वुड्स एकेडमी से, जहाँ पर काफी रिच लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे। इस एकेडमी की सबसे खूबसूरत लड़की है रूबीना, जिसके ऊपर हर लड़का फिदा था, खास करके निखिल, जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। निखिल पढ़ाई में भी काफी ज्यादा होशियार था और वो चाहता है कि वो सबसे अच्छा स्कोर करे ताकि उसे स्कॉलरशिप मिले और वो आगे की पढ़ाई के लिए यूएस जा सके। लेकिन निखिल का पढ़ाई में अच्छा होना कुछ स्टूडेंट्स को पसंद नहीं था, खास करके जाको, जो एक बिजनेसमैन का लड़का है और उसके पापा उसे हमेशा डांटा करते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि जा हमेशा टॉपर रहे, इसलिए वो जा को हर वक्त ताने दिया करते थे। तो वही जा की बात करें तो जा एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो हमेशा सबको तंग किया करता था, खास करके उनके ग्रुप में जो विकी नाम का लड़का था उसे वो हमेशा तंग करता। साथ ही जा की निखिल के साथ भी हमेशा लड़ाई होती। उनके एकेडमी में हर साल एक फुटबॉल मैच होता है जिसके लिए सब लोग तैयारी कर रहे थे। आज फुटबॉल प्रैक्टिस के वक्त जा और निखिल में फिर से लड़ाई होती है और तब जा निखिल को नाक पर पंच मारता है। तभी वहां पर उनका कोच आता है जिसका नाम रॉनी था। रॉनी जब ये देखता है तो वो जा को पनिशमेंट देता है। आज सब लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि आज रूबीना के घर में पार्टी थी। एक्चुअली रूबीना का भाई फरजान यूएस से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आया था और इसी खुशी में रूबीना की माँ ने पार्टी दी थी। पार्टी में रूबीना के सारे फ्रेंड्स आते हैं। तभी रूबीना और उसकी फ्रेंड तनिषा में कुछ लड़ाई हो जाती है क्योंकि रूबीना हमेशा तनिषा को एटीट्यूड दिखाया करती थी। इसी की वजह से आज तनिषा भी रूबीना पर गुस्सा होती है। जब रूबीना ये देखती है तो वो डिसाइड करती है कि वो तनिषा को सबक सिखाएगी, जिसके बाद वो जा के पास जाती है और जा को लेकर वॉशरूम में आती है। एक्चुअली रूबीना दिखाना चाहती थी कि वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है और कोई भी लड़का उसका दीवाना हो सकता है। जिसके बाद रूबीना जा के साथ इंटीमेट होती है और ये करते वक्त वो लोग अपना वीडियो बना लेते हैं। उस पार्टी में निखिल भी था, जो देखता है कि रूबीना जा के साथ चली गई है और ये देखकर वो बहुत हर्ट होता है। जिसके बाद पार्टी खत्म होती है और पार्टी के बाद रूबीना को पता चलता है कि उसका और जा का वीडियो वायरल हो चुका है। जब रूबीना की माँ ये वीडियो देखती है तो वो रूबीना को बहुत ज्यादा डांटने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूबीना अपनी माँ को कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। एक्चुअली कुछ टाइम पहले रूबीना के पापा की डेथ हो चुकी है और तब से रूबीना और उसकी माँ के बीच में कुछ भी ठीक नहीं था। उसका भाई फरजान उन दोनों को शांत करने की कोशिश करता है। सबको यही लग रहा था कि जा ने ही वो वीडियो वायरल किया है, क्योंकि जिस ग्रुप से वो वीडियो वायरल हुआ था वो ग्रुप इन्हीं कुछ लड़कों का था। उस ग्रुप पर वो किसी भी लड़की के प्राइवेट फोटो शेयर करते, मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की के साथ चैट करता है और वो लड़की उसे अपने प्राइवेट फोटोज भेजती है तो ये लड़के उस ग्रुप पर उस फोटोज को भेज देते ताकि वो सबको दिखा सके कि वो कितने कूल हैं और कितनी लड़कियां उनके कहने पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। अब रूबीना का वो वीडियो किसी अननोन नंबर से उस ग्रुप पर अपलोड हुआ था। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये अननोन नंबर किसका है। वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं चलता। अब पूरे कॉलेज ने उनका वीडियो देख लिया था और सबको ऐसा ही लग रहा था कि रूबीना कॉलेज नहीं आएगी। लेकिन रूबीना डिसाइड करती है कि जो कुछ भी हुआ है उसे वो फेस करेगी, इसलिए वो कॉलेज आती है। सबसे पहले निखिल उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन रूबीना उसे डांट देती है। रूबीना निखिल से कहती है कि उसका वीडियो वायरल हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि अब निखिल का चांस बनता है। ये बोलकर रूबीना वहां से चली जाती है। अब वो स्कूल तो आ गई थी लेकिन सब लोग उसके बारे में बातें बनाने लगे थे, इसलिए उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो ये सब भूलकर पार्टी करेंगे। इसलिए रूबीना, निमी और तनिषा मिलकर पार्टी करने लगते हैं। वहां पर उनकी और एक फ्रेंड ईरा भी थी। सब लोग वैसे तो रूबीना को समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन साथ ही वो रूबीना पर हंस भी रहे थे। रूबीना इस बात को नोटिस करती है और वो जाकर सो जाती है। अगले दिन सबको पता चलता है कि रूबीना की डेथ हो चुकी है। उसके स्कूल के पास ही उसकी बॉडी मिली थी। कोई नहीं जानता था कि ये सब कुछ किसने किया, किसने रूबीना का मर्डर किया। जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है और जब जा ये सब देखता है तो वो उसकी और रूबीना के चैट्स डिलीट करता है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होती है लेकिन 2 महीने बीत जाते हैं लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से पुलिस वाले इस केस को क्लोज कर देते हैं। लेकिन फरजान को लगता है कि उसकी बहन को किसी ने मारा है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही इस बारे में पता लगाएगा और इसी बात का पता लगाने के लिए वो उस एकेडमी को ज्वाइन करता है एज ए फुटबॉल कोच। लेकिन फरजान जा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे ऐसा ही लगता कि जा ने ही वो वीडियो वायरल किया था
और उसी की वजह से उसकी बहन की मौत हो गई। इसलिए फरजान जानबूझकर जा को पनिश करता। तो वही उस एकेडमी की लीडर चूज करने का टाइम आ गया था। पहले तो वहाँ की लीडर रूबीना थी, लेकिन उसकी डेथ के बाद अब कोई नया लीडर बनने वाला था। इसलिए तनिषा को लग रहा था कि वो लीडर बन जाएगी। उसके लिए वोटिंग होती है, लेकिन जीतती है ईरा। इसलिए तनिषा बहुत ज्यादा नाराज थी। तभी वहाँ पर निखिल आता है और निखिल तनिषा को कुछ बताना चाहता था, लेकिन तनिषा नाराज थी, इसलिए वो निखिल की बात नहीं सुनती। यहाँ पर हमें पता चलता है कि निखिल के पास रूबीना की डायरी थी, जो रूबीना ने मरने से पहले निखिल को दी थी। यानी कि मरने से पहले रूबीना निखिल से मिलने आई थी और वो उसे अपनी पर्सनल डायरी देकर चली गई थी। और निखिल समझ नहीं पा रहा था कि वो इस डायरी का क्या करे, इसलिए वो जाकर इस डायरी को फरजान को दे देता है। वो फरजान को बताता है कि ये डायरी रूबीना की है और इसमें काफ़ी सारे पजल्स हैं जो उसे समझ में नहीं आ रहे। जिसके बाद फरजान उस डायरी को समझने की कोशिश करता है और उन पजल्स को सॉल्व करने के बाद फरजान को रूबीना के लैपटॉप का पासवर्ड मिल जाता है। जिसके बाद वो उसके लैपटॉप को अनलॉक करता है और उसे पता चलता है कि रूबीना एक डेजी नाम की लड़की के साथ रोमांटिक बातें किया करती थी। और ये देखकर फरजान काफी ज्यादा शॉक था कि उसकी बहन किसी लड़की को डेट किया करती थी। इसलिए फरजान लैपटॉप लेकर अमन के पास जाता है और इस डेजी का लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए कहता है। अमन कहता है कि लोकेशन तो मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए डेजी को ऑनलाइन आना पड़ेगा और उन्हें इंतजार करना होगा कि कब डेजी ऑनलाइन आती है। जिसके बाद प्रवास वहां से चला जाता है और अमन वेट करने लगता है कि डेजी कब ऑनलाइन आएगी। तो वही निखिल और तनिषा अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन तनिषा अपनी माँ से बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि उसकी माँ हमेशा उसे डांटा करती थी कि तनिषा को सेक्सी दिखना चाहिए। उसकी माँ एक फैशन डिजाइनर थी और वो तनिषा को हमेशा टॉन्ट मारती, जिसकी वजह से तनिषा अपनी माँ से नफरत करती है। साथ ही तनिषा की माँ मेहर का एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, जिसका नाम है बोंजो, और बोंजो तनिषा के क्लास में पढ़ता है। तनिषा ये तो जानती है कि उसकी माँ का कोई बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो कौन है ये उसे नहीं पता। जिसके बाद हम अमन को देखते हैं, जिसे पता चल जाता है कि डेजी का लोकेशन क्या है और वो इस बारे में प्रवास को बताता है। जिसके बाद प्रवास अपनी फ्रेंड नताशा को लेकर वहाँ पर चला जाता है। एक्चुअली नताशा प्रवास की एक्स गर्लफ्रेंड है और वो एक जर्नलिस्ट भी थी। वो इस एकेडमी के ऊपर एक रिपोर्ट लिखने के लिए आई थी, लेकिन वो सोचती है कि वो प्रवास की मदद करेगी ताकि वो रूबीना के कातिल को पकड़ सके। इसलिए वो दोनों डेजी की लोकेशन पर चले जाते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि डेजी कोई और नहीं बल्कि ईरा थी। ईरा को देखकर प्रवास उसे सब कुछ सच पूछने लगता है। तब ईरा बताती है कि डेजी वो नहीं बल्कि उसका भाई निसर्ग है। ईरा बताती है कि कुछ टाइम पहले निसर्ग और रूबीना की मुलाकात हुई। दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे, लेकिन ये बात रूबीना की माँ और निसर्ग के पापा को पसंद नहीं आई। इसलिए उन्होंने निसर्ग को यूएस भेज दिया ताकि वो और रूबीना दूर हो जाए। लेकिन वहां जाने के बाद भी निसर्ग और रूबीना ने एक दूसरे से बात करना बंद नहीं किया, किसी को पता ना चले। इसलिए निसर्ग डेजी बनकर रूबीना के साथ बात करता। रूबीना भी यूएस जाना चाहती थी ताकि वहां जाकर वो निसर्ग के साथ रह सके, लेकिन रूबीना की माँ ने उसके सारे कार्ड्स ब्लॉक कर दिए थे, जिसकी वजह से रूबीना के पास पैसे नहीं थे। अब ये सब सुनने के बाद परवाज काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसकी माँ ने उसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। जिसके बाद परवाज जाकर निखिल से बात करता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद रूबीना ने किसी से पैसे लिए होंगे ताकि वो टिकट खरीद सके। वो इस बारे में निखिल से बात करता है, लेकिन निखिल कहता है कि रूबीना ने उससे कभी पैसे नहीं मांगे। जिसके बाद परवाज वहां से चला जाता है और निखिल को याद आता है कि उसने अमन के पास बहुत सारे पैसे देखे थे, और जब निखिल ने अमन को पैसों के बारे में पूछा था तो अमन ने उस बात को टाल दिया था। जिसके बाद हमें अमन को दिखाया जाता है, जो काफी ज्यादा डरा हुआ था। यहाँ पर हमें पता चलता है कि रूबीना अमन को ब्लैकमेल किया करती थी, क्योंकि उसे अमन और जा के अफेयर के बारे में पता चल गया था। इसलिए वो अमन से बार बार पैसे मांग रही थी। जिसके बाद हम जा को देखते हैं, जो अमन से मिलने आता है। जा अमन से कहता है कि वो उससे सच्चा प्यार करता है, लेकिन अपने डैड की वजह से वो काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उसके डैड चाहते हैं कि वो सब कुछ खुद से करे, खुद से अपना बिजनेस स्टार्ट करे और सब कुछ खुद के दम पर हासिल करे। वो अपने डैड की डिमांड्स पूरी करते हुए काफी ज्यादा थक चुका है। वो बस चाहता है कि वो अमन के साथ थोड़ा सा रिलैक्स करे। अमन भी जा को समझाता है कि वो ज्यादा चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वही नताशा भी केस को सॉल्व करने में लगी हुई थी। तभी उसकी मुलाकात रोनी से होती है और नताशा को रोनी पर डाउट आता है, क्योंकि रोनी के बारे में स्कूल में ज्यादा जानकारी नहीं थी।
तो वही निखिल और तनिषा की फ्रेंडशिप अब काफ़ी आगे तक बढ़ चुकी थी। एक दिन तनिषा की माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि उन्हें अपना डायमंड ब्रेसलेट नहीं मिल रहा था। लेकिन जब तनिषा स्कूल में जाती है तो उसे वो ब्रेसलेट बोंजो के पास मिलता है। ये देखकर तनिषा समझ जाती है कि बोंजो और उसकी माँ का अफेयर चल रहा है, जिसके बाद तनिषा अपनी माँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। अपनी बेटी के मुंह से खुद के लिए ये बातें सुनने के बाद मेहर बोंजो से ब्रेकअप कर लेती है। बोंजो उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मेहर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इसलिए बोंजो गुस्सा होकर उसकी और मेहर के कुछ वीडियोस को अपने ग्रुप पर भेज देता है। और ये देखने के बाद निखिल बहुत ज़्यादा हर्ट हो गया था, क्योंकि अगर तनिषा को पता चल गया कि उसकी माँ के इस टाइप के वीडियो सब लोग देख रहे हैं तो उसे बहुत बुरा फील होगा। इसलिए निखिल जाकर फरजान और नताशा को उनके ग्रुप के बारे में बताता है। फरजान जब देखता है कि ये लड़के लड़कियों की फोटो इस तरह से शेयर करते हैं तो वो निखिल पर काफी गुस्सा होता है। निखिल कहता है कि वो बस उस ग्रुप का मेंबर है, उसने कभी भी इस तरह के फोटो शेयर नहीं किए। वो ग्रुप का मेंबर इसलिए बना ताकि उसे भी लोग कूल समझे। निखिल नताशा से कहता है कि वो उसे सारे चैट्स फॉरवर्ड कर देगा, बस नताशा को मेहर का नाम कहीं भी आने नहीं देना है, क्योंकि मेहर तनिषा की मॉम है और निखिल तनिषा से प्यार करता है। लेकिन नताशा उसकी बात नहीं सुनती और सब कुछ पेपर में छाप देती है। अब सबको पता चल गया था कि इन लड़कों के ग्रुप पर क्या होता है, जिसके बाद प्रिंसिपल सबको वार्न करता है कि जिसने भी ये ग्रुप स्टार्ट किया था उसे वो सस्पेंड कर देगा। लेकिन अभी तक उन्हें पता नहीं चला था कि किसने ये ग्रुप स्टार्ट किया है। तो वही जाको भी कोई कॉल करके बार बार ब्लैकमेल कर रहा था। जाको पहले लगता है कि शायद निखिल उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए वो जाकर निखिल से लड़ाई करता है, लेकिन निखिल वो बंदा नहीं था। जिसके बाद जाको अमन पर डाउट होता है, लेकिन अमन भी उसे ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। जा इस बात से काफी परेशान हो गया था। तभी उनके कॉलेज के स्पीकर पर एक रिकॉर्डिंग प्ले होती है, जिसमें जा ने रुबीना को धमकी दी थी। एक्चुअली जब उन दोनों का वीडियो वायरल हुआ था तो जा रुबीना से कह रहा था कि उसने वो वीडियो वायरल नहीं किया, लेकिन रुबीना कहती है कि जिसने भी वीडियो वायरल किया है उसका पता चल जाएगा, क्योंकि वो साइबर सेल के पास जाने वाली है। अब जा इस टॉपिक को ज्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो रुबीना को धमकी देता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो वो रुबीना को मार देगा। अब ये सारी रिकॉर्डिंग सब लोग सुन लेते हैं और सबको ऐसा ही लगता है कि जा ने ये रुबीना को मारा है, और इस वजह से जा को सस्पेंड किया जाता है। लेकिन वो बस एग्जाम देने आ सकता था। जब उसके पापा को ये सब पता चलता है तो वो भी उसके साथ बात करना बंद कर देते हैं। जा काफी परेशान हो गया था कि किसने उसकी रिकॉर्डिंग इस तरह से प्ले की। तभी वहां पर विक्की आता है और जा समझ जाता है कि विक्की ने ही सब कुछ किया था। एक्चुअली जा विक्की को बहुत ज्यादा तंग किया करता था, इसलिए विक्की ने जा से बदला लिया था। तो वही तनिषा भी निखिल से ब्रेकअप करती है, क्योंकि उसे पता चल गया था कि निखिल भी उस ग्रुप में था। इसलिए वो निखिल पर काफी गुस्सा हो गई थी और उससे बात करना बंद कर चुकी थी। लेकिन निखिल भी उसे मनाने की बहुत कोशिश कर रहा था। तो वही जल्द ही उनकी फुटबॉल मैच होने वाली थी, लेकिन मैच में जा नहीं था। इसलिए निखिल फरजान से कहता है कि वो जा को वापस बुला ले, क्योंकि जा एक इम्पोर्टेंट प्लेयर है और उसके बगैर वो मैच नहीं जीत सकते। जिसके बाद फरजान जा को वापस बुला लेता है, क्योंकि अब तक वो भी समझ चुका था कि जा ने रुबीना को नहीं मारा, और वो सब लोग प्रैक्टिस फिर से शुरू करते हैं। जा निखिल और विकी दोनों से माफी मांगता है, क्योंकि पहले वो उनको बहुत तंग किया करता था, लेकिन अब उन सब की फ्रेंडशिप हो गई थी। तभी अमन को पता चलता है कि सबसे पहले रुबीना और जा की वीडियो निखिल के लैपटॉप से अपलोड हुई थी, इसलिए वो निखिल से बात करता है। तभी निखिल को याद आता है कि उसका लैपटॉप उसकी बहन निम्मी यूज करती है। तभी वहां पर निम्मी आती है और वो सबको बताने लगती है कि उसी ने वो वीडियो अपलोड किया था। एक्चुअली रुबीना ने खुद ही निम्मी से वो वीडियो अपलोड करने के लिए कहा था, क्योंकि रुबीना जानती थी कि जब उसका इस तरह का वीडियो वायरल हो जाएगा तो उसकी माँ उसे यहाँ से कहीं दूर भेज देगी, जिसके बाद रुबीना निसर्ग से मिल सकती है। इसलिए रुबीना ने ही अपना वीडियो वायरल करवाया था। लेकिन फरजान को अभी भी एक सवाल खाया जा रहा था कि रुबीना ने अमन से पैसे लेकर उन पैसों का क्या किया। इसलिए वो रुबीना के रूम में जाता है और उसकी तलाशी लेता है। तब उसे वहाँ पर उसके पापा की ऑटोप्सी रिपोर्ट मिलती है, जिसके बाद फरजान उस डॉक्टर से कांटेक्ट करता है। तो वो डॉक्टर बताती है कि उसके पापा को किसी ने जहर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रोक आया और उनकी मौत हो गई। अब ये बात सुनकर फरजान काफी ज्यादा शॉक था कि उसके पापा को भी किसी ने मार दिया था। जिसके बाद हम नताशा को देखते हैं, जो रॉनी के बारे में इंक्वायरी करती है, और उसे पता चलता है कि रॉनी का असली नाम रॉनी है ही नहीं, और उसके ऊपर कोई मर्डर केस भी चल रहा था। इसलिए नताशा पुलिस वालों को उसके बारे में खबर करती है, और पुलिस वाले रॉनी को पकड़ने के लिए एकेडमी आते हैं।
तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि फुटबॉल मैच भी शुरू हो गया था। तभी वहाँ पर पुलिस वाले आकर रॉनी को पकड़ लेते हैं। वहाँ पर फरजान भी आता है और वो रॉनी से सब कुछ सच पूछने लगता है। तो रॉनी उसे बहुत कुछ बता देता है। जिसके बाद हम फरजान को देखते हैं जो अपनी माँ से मिलने जाता है। वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि उसकी बहन को किसने मारा, लेकिन उसकी माँ के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन फरजान कहता है कि रूबीना को निसर्ग के पापा यश ने मारा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो दोनों मिले। फरजान कहता है कि वो यश की सच्चाई सबके सामने ला कर रहेगा। यश का नाम सुनकर रूबीना की माँ फरजान को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फरजान वहां से चला जाता है। जिसके बाद रूबीना की माँ यश के पास चली जाती है और वो यश को समझाने की कोशिश करती है कि इस केस को खत्म करना होगा। वो फरजान को इस तरह से तकलीफ में नहीं देख सकती। तभी वहां पर फरजान आता है और वो अपनी माँ से पूछने लगता है कि सच क्या है। जिसके बाद उसकी माँ उसे सच्चाई बताने लगती है। एक्चुअली रूबीना की माँ और निसर्ग के पापा का अफेयर चल रहा था और उसके बारे में रूबीना को पता चल गया था। उन दोनों ने मिलकर ही रूबीना के पापा को मार दिया था। जब रूबीना का वीडियो वायरल हो गया तो उसकी माँ काफी ज्यादा गुस्सा थी। उस रात को रूबीना ने उसकी माँ को और यश को साथ देख लिया, इसलिए वो अपने माँ से लड़ने लगी। लेकिन उसकी माँ ऑलरेडी काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि रूबीना का वीडियो वायरल हो गया था। वो गुस्से में रूबीना को डांटने लगती है कि उसकी वजह से वो उसके पापा को सह रही थी। उसने कितने साल एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में निकाले ताकि उसके बच्चे खुश रहें, और आज उसके बच्चे ही उसे उल्टा सीधा बोल रहे थे। और इसी गुस्से में रूबीना की माँ रूबीना का गला दबा देती है, जिसमें रूबीना की मौत हो जाती है। जिसके बाद वो और यश मिलकर रूबीना की लाश को स्कूल में लगा देते हैं ताकि ऐसा ही लगे कि किसी और ने रूबीना का मर्डर किया है। रूबीना की माँ फरजान से माफी मांगने लगती है कि जो कुछ भी हुआ वो गलती से हुआ, उसने जानबूझकर रूबीना को नहीं मारा। लेकिन अब फरजान के सामने सब कुछ सच आ गया था और वो अपनी माँ से नफरत करता है। तो वही हम एकेडमी में देखते हैं जहाँ पर फुटबॉल मैच चल रही थी। वहाँ पर तनिषा भी मैच देखने के लिए आई थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। तनिषा की माँ तनिषा से माफी मांगती है। वो कहती है कि उसने जो कुछ भी किया अपने गुस्से को शांत करने के लिए किया था, क्योंकि तनिषा के पापा ने उन्हें इस वजह से छोड़ा था क्योंकि वो अच्छी नहीं दिखती, इसलिए वो तनिषा को बार बार अच्छा दिखने के लिए मजबूर करती। तनिषा जब अपनी माँ की स्टोरी सुनती है तो वो उन्हें माफ कर देती है। तो वही इनकी एकेडमी फुटबॉल मैच जीत जाती है। सब लोग बहुत खुश थे और अब तनिषा भी डिसाइड कर चुकी थी कि वो निखिल को माफ कर देगी, इसलिए वो निखिल को बुलाने के लिए उसके पीछे जाने लगती है। वो उसके पीछे वॉशरूम में जाती है, लेकिन वहां पर निखिल की लाश थी और यहीं पर यह सीरीज एंड हो जाती है। रूबीना के कातिल का तो हमें पता चल गया, लेकिन निखिल को किसने मारा यह हमें अगले सीजन में पता चल जाएगा। तो अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।